गाइस, वेलकम टू कोहलीज क्रॉनिकल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत जानती हूँ व्लॉग बहुत 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 दिनों के बाद आया है। बहुत दिनों के बाद इसलिए आया है क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था व्लॉग बनाने का या फिर एडिट करने का। कई बार हमने व्लॉग बनाया भी है लेकिन उसको एडिट नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए हम उसको एडिट? क्योंकि पहले तो हम थे मैट लीव पे, अब मैट लीव खत्म हो चुकी है, ऑफिस रिज्यूम कर लिया है। अब ऑफिस रिज्यूम करने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि जाके व्लॉग्स को शूट करो या एडिट करो। शूट तो हम हालांकि साथ साथ कर रहे थे लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि एडिट में बहुत टाइम जाता है, एडिटिंग हो ही नहीं पा रही थी। तो सोचा कि आज शूट करें। आज मुझे अनुपम ने ऐसा चैलेंज दिया है कि तू 30 डेज लगातार ब्लॉगिंग कर, जिसको ऐसा चैलेंज ले, चाहे छोटा ब्लॉग डाल बड़ा डाल लेकिन डाल तू ब्लॉग। तो देखते हैं, आज से शुरू करते हैं। कंसिस्टेंट बने रहना पड़ेगा हमें इस पे। खैर, कुछ भी काम करने के लिए आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा किसी भी काम के लिए। तो अनुपम कह रहे थे तू शुरू कर, डाल। 30 डेज का टारगेट ले, आज से शुरू कर, डेली कर, मिनी ब्लॉग कर, उसको थोड़ा सा एडिट कर रात को, जैसा भी है अपना अपनी से बेस्ट एडिट करके डाल। तो शुरू करते हैं डे 1 ब्लॉगिंग। तो बहुत ही लेट शुरू किया, ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है। आज सबकी छुट्टी है, आज है सैटरडे। घर पहले कोचिंग गया हुआ था, आ गया है कोचिंग से, अपने पापा के साथ गया है मार्केट कुछ ना कुछ लेने, क्योंकि वो उसको भी बेसब्री से इंतजार होता है पापा की छुट्टी हो, मैं कुछ लेके आऊं। और अब गए नीचे। लहर गलत टाइम पे सो गई है क्योंकि जनरली वो दोपहर को सोती है। आज अनुपम घर थे, अनुपम ने उसको पूरी दोपहर सोने नहीं दिया। बहुत तंग करते रहे उसको। अब वो थक हार के सो चुकी है। देखते हैं उठती है, अगर वो टाइम से हम कहीं जाते हैं, नहीं जाते आज, या फिर घर पे ही रहते हैं। फिलहाल अभी कुछ खास इतना करने को है नहीं, तो देखते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अब ये दोनों बाप बेटे ऊपर आते हैं, दिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आज एक चीज तो है, खैर बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट किया। जब बहुत ज्यादा गैप आ जाए ना, चीजों को दोबारा से रीस्टार्ट करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है कि आपको दोबारा से चीजें रीस्टार्ट करनी है, फिर से रिफ्रेश करनी है। तो आज हमने बहुत 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 मोटिवेट किया सारा दिन कि तू कर 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 कर, तू कर सकती है। असल में क्या है कि जब सुबह मॉर्निंग शिफ्ट अपनी शुरू करो, मेरी शिफ्ट बहुत ही अर्ली स्टार्ट होती है, सुबह 5 या 6 o'clock। सुबह शुरू करो, 10 घंटे की शिफ्ट होती है। बच्चे को स्कूल भेजना भी, कि बच्चा आ भी जाता है, दूसरा बच्चा भी बहुत छोटा है। तो चीजें धीरे 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 धीरे, जैसे ही मैट लीव खत्म हुई, दोबारा से रिज्यूम की ऑफिस, चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई थी दोबारा से रीस्टार्ट करने में। घर का काम, ऑफिस, सबको लगता है वर्क फ्रॉम होम करो बहुत ईजी है। वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल भी ईजी नहीं है गाइज, क्योंकि आपके पास काम डबल होते हैं। ऊपर से जब आप एक खासकर एक न्यू मॉम हो, न्यू मॉम्स के साथ बहुत चैलेंजेस आते हैं। आपका बच्चा भी छोटा है, आपको काम भी करना है, आपने ऑफिस में भी कमिटमेंट्स दे रखी हैं आपको, वो भी सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो अप करना है। सो अब थोड़े थोड़े खैर वापस ज्वाइन किए, 1.5 महीना 2 महीने हो चुके हैं। आप चीजें धीरे 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 ट्रैक पे आ गई। इनफैक्ट 2 महीने हो चुके हैं मुझे वापस रिज्यूम किए हुए। धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ रही है, चीजें बैलेंस हो रही हैं। आज अनुपम की छुट्टी थी, अनुपम ने कहा क्यों इतने दिन हो गए व्लॉग्स नहीं बनाए, बना रही है तो तू डाल नहीं रही है, क्या रीजन है? किसी भी काम को करना है तो कंसिस्टेंसी से करो, या तो मत करो, या तो छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं करती हूँ। हर रोज अनुपम मेरे से आके ऑफिस से आके रात को फॉलोअप करते थे, आज कुछ किया, आज कुछ किया, आज कुछ किया। मैंने कहा नहीं नहीं मैं करूंगी करूंगी करूंगी। कह रहे करूंगी करूंगी करके तेरे को कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, तेरे को टाइम निकालना पड़ेगा इन चीजों के लिए। जब तक तो यू विल नॉट टेक इट दिस एज योर जॉब, तू कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो आज मुझे अनुपम ने फाइनली बोला है तू 30 डेज का मुझसे चैलेंज ले, आज अपनी परफॉर्मेंस देख और 30 डेज के बाद देखिए तू कैसा बना रही है और कैसा कर रही है। जब देखो आदत पड़ जाएगी तेरे पास अपने आप इस चीज के लिए भी टाइम होगा, क्योंकि एक पार्ट बन जाएगा तेरी डेली रूटीन का। चाहे बड़ा ब्लॉग डाल, चाहे छोटा डाल, लेकिन डाल। तो आज अनुपम का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। आज से 30 डेज चैलेंज शुरू है। ये हमारा डे 1 है ब्लॉग का। प्लीज बने रहिए हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। छोटी हो सकता है एडिटिंग में भी गलतियां आए, क्योंकि इधर प्रो नहीं है हम एडिटिंग में, लेकिन अपनी तरफ से आपको बेस्ट देंगे। बने रहिए। अभी ये बाप बेटे आएंगे मार्केट से, आपको दिखाते हैं ये क्या करके आए हैं। ये कुछ भी नहीं करने जाते, ये खाली छुट्टी वाले दिन थोड़े थोड़े पैसे खर्च करने जाते हैं नीचे, क्योंकि इनको एक बार होता है कहीं घूम आए। ऊपर से ये लगे हैं गर्व को अपने साथ। ये हो ही नहीं सकता कि गर्व अपने पापा के साथ जाए उसके बाद खाली हाथ ऊपर आए। तो देखते हैं, आते हैं। क्या मेरे साथ जाता है तो कितनी जिद वो कर नहीं पाता, और ना ही मैं उसको बेफजूल की चीजें लेके देती हूँ। अनुपम को तो वो फिर भी ब्लैकमेल कर लेता है, नीचे जाके चीजें ले आता है, लेकिन मुझे नहीं कर पाता। देखते हैं, आते हैं ये लोग ऊपर, दिखाते हैं आपको आज हमने क्या किया और ये दोनों नीचे से क्या करके ऊपर आए हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलवाती हूँ आपको इन दोनों से।
रोज की सबसे बड़ी समस्या कि आज बनाओ क्या। रोज का सोचो पहले शाम को उठ के कि आज क्या बनाना है। अभी लोगों से पूछा था मैंने थोड़ी देर पहले कि आज मैं रात को क्या बनाऊं। कल जैसे कि मटर पनीर बना था, चलो आज कुछ पनीर से रिलेटेड नहीं तो कुछ और खा लेते हैं। अभी ये दोनों मुझे यही जवाब देके गए हैं कि कुछ भी बना ले हम खा लेंगे। अब जब मैं रात को इनके आगे कुछ भी बना के रखूँगी तो ये कहेंगे ये क्या है। तो रोज़ का ये सोचो, पूछो तो कुछ भी, जब रखो तो ये क्या है। क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी है? एक तो आधी ज़िंदगी तो यही सोचने में निकल जाती है रोज़ शाम को कि बनाओ क्या। दाल बना लो तो ये कल भी बनाई थी, ये बना लो तो ये भी बनाया था, राजमा बना लो तो राजमा संडे को क्यों नहीं बनाए। तो बनाओ क्या भाई। तो आज देखते हैं क्या बनाएंगे। आज मैं इनको एकदम सिंपल दाल, ये लोग मुझे दोनों ही बोलते हैं कुछ भी, आज मैं इनको कुछ भी ही खिलाऊंगी। आज इनको देसी से देसी सिंपल से सिंपल दाल खिलाऊंगी और कुछ नहीं। आज इनको इनका कुछ भी ही खाने को मिलेगा। आ चुके हैं ये लोग नीचे से घूम घाम के। जैसे मैंने बताया दोनों नीचे गए थे, पता नहीं क्या करने गए थे, छुट्टी थी, बस एक चक्कर लगा के आना था। ये बैकग्राउंड में हमारे दूसरे बच्चे की आवाज़ आ रही है, आप देखेंगे हमारा दूसरा बच्चा। ये दूसरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने पापा को बुला रहा है दूर से, क्योंकि पापा ने इसको उठाया नहीं गोदी। पापा सामने बैठे हैं और इसको उसके बाद देखने के बाद भी गोदी नहीं उठा रहे, तो उसको आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा। कहाँ गए थे तुम दोनों नीचे? पार्क। और बस कुछ लेने नहीं गए? ना। गाइस ये लोग आज फॉर अ चेंज कुछ लेके नहीं आए, कोई पैसे खर्च करके नहीं आए, नहीं तो ये नीचे जाए और कुछ ना लेके आए, ऐसा कभी भी नहीं हो सके। एक छोटा सा ये लहर के लिए बैलून लाए हैं जो तोड़ तोड़ के इसने इसकी थ्रेड घर में जरा सा कर दिया, बहुत ही ऊंचा था, अब उसको एकदम शॉर्ट सा कर दिया है। जो थोड़ी देर तो लहर को बहुत पसंद आया, लेकिन उसके बाद लहर को ये बैलून बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो अब देखना भी नहीं चाह रही है। नीचे गए, घूम के आ गए, कुछ नहीं मिला, कोई पैसे खर्च नहीं हुए, कोई गर्व की डिमांड पूरी नहीं हुई, तो आज फाइनली गर्व खाली हाथ ऊपर आया। आज पापा ने इसको कुछ भी नहीं लेके दिया। स्मार्ट वॉच मांगी, VR मांगा, फोन मांगा, लेकिन पापा ने मिला। गाइस आप कमेंट करके बताना, ऐसे बच्चों को कुछ लेके देना चाहिए जो एक बात को 3-3 4-4 बार में सुने और बात ना करे, काम ना करे अपना। और स्मार्ट वॉच की आई डोंट थिंक सो अभी कोई ज़रूरत है, ना ही स्कूल वाले अभी इतनी छोटी क्लासेस में अलाउ करते हैं स्मार्ट वॉचेस पहनना, और ना ही बाहर को भी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसा मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्मार्ट वॉच की या VR की। ऑलरेडी आइज़ बहुत वीक है, VR लगाने से आइज़ और वीक होती है। बच्चों का आजकल फ़ोन का बहुत यूसेज है। इसके पापा तो खैर इसको बिल्कुल भी फ़ोन देखने नहीं देते, जिस दिन पापा घर हो उस दिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि फ़ोन को हाथ लगा जाए। तो मेरे हिसाब से ना स्मार्ट वॉच ना VR की ज़रूरत है। घर में और बहुत चीज़ें होती हैं एंटरटेनमेंट की, TV देखते सकते हैं बच्चे, बहुत कुछ कर सकते हैं, लैपटॉप को भी हाथ लगाता है, सब कुछ करता है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि बच्चों को ऐसे महंगे गैजेट्स नहीं लेके देने चाहिए, सिंपल रहो अपना और चलते चलो। बच्चा खुश हो गया है, बच्चे को गोदी ले लिया है, अब फाइनली बच्चा हैप्पी है। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था नीचे अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठ के, कब से कहता कोई गोदी ले ले। अब बच्चे की नज़र अपने पापा पे है क्योंकि पापा कुछ खा रहे हैं। बच्चे को वो भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे सामने बैठ के खा रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो। तो अब गोदी आ गया है, बच्चे को गोदी के लिए इतना रोना मचा हुआ था कि गोदी ले लो। हाँ गोदी आ रहा था, नहीं उठा रहे थे पापा गोदी नहीं ले रहे थे। लहर पापा गोदी नहीं ले रहे थे। गाइस बच्चा हम आपको इतना ही दिखाएंगे क्योंकि बच्चा अभी डायपर में है। अगर बच्चा हमने आपको ज़्यादा दिखाया तो हमारे पास यूट्यूब की गाइडलाइंस आ जाएंगी। तो आप देखिए हमारे पास बच्चा, कल बच्चे को पूरा अच्छे से ड्रेसअप करेंगे, हम बच्चे को फुल दिखाएंगे। तो अभी यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से हम बच्चा आपको फुल नहीं दिखा रहे क्योंकि बच्चा नीचे से डायपर में है। तो आप देखिए बच्चा आप ठीक है क्योंकि अब बच्चा गोदी में फिट है बिल्कुल। क्या चाहिए लहर, क्या चाहिए बलून, क्या चाहिए लहर को? सो गाइस ऐसे ही था सैटरडे, कुछ इतना खास नहीं था। अच्छा रहा, ज़्यादा बाहर नहीं गए क्योंकि लहर बहुत गलत टाइम पे सोगी। लहर 8 बजे उठी है और 8 बजे कहीं भी जाने का टाइम नहीं बचा, तो ना ही हम कहीं जा पाए। आज हम घर पे हैं, लेकिन कल हम संडे फॉर श्योर बाहर जाएंगे। हम आपको बताएंगे हम क्या करेंगे कल, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आज अपने बच्चे के पापा नहीं दिखाए, लेकिन कल हम पक्का से दिखाएंगे। बाय बाय।